और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव प्रबंधन टीम के साथ सीएम की मुलाकात, पार्टी नेताओं का सीएम आवास पहुंचना शुरू। प्रबंधन टीम के साथ लंच करेंगे सीएम योगी। स्वतंत्र देव सिंह सीएम आवास भी पहुंचे, सुनील बंसल भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो अब नई सरकार कैसे बनेगी, कौन कौन शामिल होगा, उससे पहले कुछ आप जानते हैं तरीके होते हैं। अभी मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद जो है, क्योंकि 12 बजे का वक्त था इस मीटिंग के शुरू होने का, तो अभी कौन कौन पहुंचा है। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, सभी की नजर है इस मीटिंग पर, जरा क्या अपडेट्स आ रही हैं बताइएगा। कौन कौन पहुंच चुके हैं मीटिंग में, तस्वीरें भी दिखाइएगा। आपको मुख्यमंत्री आवास के बाहर की लगातार सुबह से गाड़ियों के आने जाने का रेला लगा हुआ है। हालांकि आज खास तौर पर जो संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, अलग अलग सेल के संयोजक हैं, उनको बुलाया गया था। खास तौर पर मुख्यमंत्री के साथ लंच करेंगे और अनुभव साझा करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे, मनोबल बढ़ाएंगे। इसके लिए खास तौर पर 5KD के बाहर देख सकती होंगी आपकी बीजेपी के झंडे लगे सारी गाड़ियां अंदर जा रही हैं। अब तक अगर बात की जाए अंदर जाने वाले लोगों की, तो उसमें राधा मोहन सिंह जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, सुनील बंसल, JPS राठौर, गोविंद नारायण शुक्ला से लेकर के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, अब वो जा रहे। देखिए किस तरीके से पुलिस एक एक व्यक्ति से गाड़ी का नंबर पूछ रही है और पहचान पूछने के बाद उनको अंदर की ओर जाने दे रही है। बड़ी बात है कि तमाम विधायक, सरकार में मंत्री और अधिकारी भी अंदर जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देने का दौर जो कल से शुरू हुआ है वो अभी तक लगातार चल रहा है। लगातार यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई है, लेकिन आज खास मौका है उन पदाधिकारियों के लिए, उन सांसदों विधायकों के लिए जिन्होंने चुनाव में जी तोड़ मेहनत की। इसके बाद आज ये मौका आया है जश्न का, उत्साह का, सेलिब्रेशन का, जो 5KD पर दिखाई भी दे रहा है। देखिए अब वो गाड़ी अंदर जा रही है। अलग अलग जो गाड़ियां हैं वो देख पा रही होंगी आप। हर गाड़ी में कुछ पूर्व विधायक है, कुछ वर्तमान विधायक हैं। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक भी कुछ देर पहले इसी रास्ते से होकर के आगे गुजरे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी अंदर जा रहे हैं, जिनको बुलाया जा रहा है। कुछ एडिटर्स भी जा रहे हैं अंदर, यानी कि ये मौका ग्रैंड सेलिब्रेशन का है। और मुख्यमंत्री आवास के बाहर देखिए, ये जो चौराहा है पूरा का पूरा, ये बीजेपी के जश्न में डूबा हुआ है। हर बोर्ड पर आपको दिखाई देगा जनता जनार्दन का आभार, यानी कि आभार प्रकट करने का ये मौका बीजेपी के लिए। प्रचंड जीत के बाद पूरे के पूरे चौराहे पर कुछ ऐसी होर्डिंग्स और पोस्टर्स आप पट्टे में दिखाई देंगी, जहां पर जीत के बाद शुभकामनाओं का रेला लगा हुआ है। 5KD पर पहुंचकर भी और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनका बाहर से भी। तो आज जश्न का मौका, लेकिन खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने से पहले उन कार्यकर्ताओं को आज का दिन समर्पित कर रहे हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन पदाधिकारियों ने जी तोड़ मेहनत की है। चुनाव प्रबंधन टीम जो बीजेपी के, जो हमेशा से एक बड़ी इकाई है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात ठीक है, मुलाकात होगी, लंच होगा, लंच पर बात भी होगी, लेकिन बहुत जरूरी है कि यहीं से आगे का रोड मैप भी शायद तैयार हो। कल मुख्यमंत्री दिल्ली भी आने वाले हैं, तो इसको लेकर भी कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन अगर आप साझा करें वहां पर, क्योंकि ग्राउंड पर जरूर चर्चा होती है इन बातों की। देखिए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में मौजूद नहीं है, अमित शाह दिल्ली में मौजूद नहीं है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम था दिल्ली जाने का, वो कल भी टला और आज भी टला। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले दिल्ली जाकर के। ये पहली मुलाकात होगी चुनाव में जीत के बाद, क्योंकि पीएम मोदी ने वैसे तो यूपी में बहुत सारे दौरे किए हैं, लेकिन अब जीत के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार कमल खिला है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा मौका, ऐतिहासिक मौका है जो वो जाके पीएम मोदी के साथ साझा करने वाले हैं। अमित शाह से मुलाकात होने वाली है उनकी, वहां पर JP नड्डा से मुलाकात होने वाली है। और सिर्फ ये मुलाकातें नहीं है, बल्कि नई सरकार के गठन को लेकर जो तैयारियां हैं, उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम से लेकर के जो अलग अलग लोगों की भूमिकाएं होंगी, उसको भी लेके बात होने वाली है। लेकिन उसके पहले चूंकि दिल्ली में बड़े नेताओं की मौजूदगी नहीं है, लिहाजा आज यूपी के लोगों के लिए, यूपी के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, बड़े नेताओं के लिए आज का मौका है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ लंच करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। मैंने कुछ लोगों से ये भी पूछा कि भाई खाने पर जा रहे हैं, खाने में खास क्या क्या है, तो उनका ये कहना है कि भाई हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आज चुनाव के बाद बड़ा रिलैक्सेशन वाला डे है उनके लिए। जब चुनाव की आपाधापी के बाद आज मुख्यमंत्री से उनको मिलने का मौका मिलेगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि हमें कुछ रिटर्न गिफ्ट भी मिले, तो इस पर भी लोगों की निगाहें होंगी कि भाई मुख्यमंत्री किस तरीके से रिटर्न गिफ्ट देते हैं, उनको क्या बातें कहते हैं, संबोधित कैसे करते हैं। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर जो उत्साह वर्धन है, जो मनोबल बढ़ाने का जो एक तरीका होता है बीजेपी का अपने कार्यकर्ताओं को, ये एक चीज यहाँ पे दिखाई देगी, जहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, उनको संबोधित करेंगे। ठीक है, हम इस पर बातचीत करते रहेंगे, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो खाना इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इस टेबल पे जो चर्चा होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी।
बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बना रही है। इस बीच विपक्षी पार्टियों की बात करें और हारे हुए दिग्गज चुनाव के बाद क्या कर रहे हैं, इसको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार के बाद पार्टी ऑफिस का। इन पार्टी ऑफिस का हाल क्या, इन पार्टियों के ऑफिस का देखते हैं। चुनावी शोर शराबा थम गया। बीजेपी में जश्न का माहौल है, वहीं विपक्षी खेमे में हार का गम है। चुनाव के दौरान जीत के दावे करने वाले नेता अब जनता के फैसले का दबे मन से स्वागत कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ऑफिस की बात करें तो लाल टोपी के साथ हमेशा चहल पहल रहने वाले पार्टी ऑफिस के बाहर वो शोरगुल नहीं है जो चुनाव के दौरान देखा जाता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की लाख कोशिशों के बावजूद भले ही सफलता न मिली हो, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी की सीटों में 2.5 गुना और मत प्रतिशत में 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर खड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चुनावी रथ के दौरान 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 125 सीटें आईं। अब वो पिछली सीटों के मुकाबले बढ़त की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी ऑफिस का हाल देखें तो यहां भी शांति छाई है। चुनाव नतीजों के अगले दिन बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश मुख्यालय सुनसान है, वीरान है। यहां उनका कोई समर्थक या कार्यकर्ता भी नजर नहीं आता है। जो हाल वोटर्स ने बहुजन समाज पार्टी का इस चुनाव में किया है, कमोबेश वही करते उनके कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। मतदान से पहले अपनी सभाओं के जरिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा करने वाली मायावती सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गईं। मायावती की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। अब हार के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरती नजर आईं। कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। अब जरा लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस का हाल देखें तो यहाँ भी नतीजों के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। हम इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जिस कैंपेन के साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ी थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और ये वादा किया गया था लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, स्मार्टफोन दिया जाएगा, और आखिरी समय में ताबड़तोड़ रैलियां भी की प्रियंका गांधी ने, लेकिन उन रैलियों का कोई असर उत्तर प्रदेश के वोटर्स पर नहीं दिखाई दिया। 40% महिलाओं के टिकट के सहारे यूपी जीत के दावे करने वाली प्रियंका इस बार सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गईं। अब हार के बाद प्रियंका ने संघर्ष की बात कही है। लोकतंत्र में जनता का मन सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ता और नेताओं ने मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक एजेंडे पर चलकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी और जनता की भलाई के लिए। जाहिर है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हौसला अफजाई जरूरी है, लेकिन हार का गम दबे मन में कहीं न कहीं बैठा रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब जरा दिग्गजों की बात कर लें। 2022 के चुनाव में कई बड़े दिग्गजों ने अपनी सीट गंवा दी। विपक्ष के कई दिग्गजों की बात करें, उनके दावे धरे के धरे रह गए। चुनाव के दौरान दावों का बड़ा पिटारा था, लेकिन हार के बाद अब उनके दावों में कमी देखी जा रही है। चुनावी घमासान में शब्दों के तीर छोड़ने वाले दिग्गज नेताओं में नतीजों के बाद उनकी आवाज में नरमी आ गई। हम उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो अपनी सीट गंवा चुके हैं। ये हैं स्वामी प्रसाद मौर्य,
5 साल बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के बाद चुनाव के ठीक पहले साइकिल पर सवार हो गए। चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को जिताने का दावा करने वाले स्वामी खुद अपनी सीट हार गए। हार के बाद स्वामी क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुनिए। भाजपा का साथ छोड़ने के लिए मुझे कोई शिकन नहीं है, कोई मलाल नहीं है, और उसके सरकार बनने से भी मुझे कोई गम नहीं है। रही बात कि जो फैसले लेते वक्त हमने मुद्दे उठाए थे, वो मुद्दे आज भी यथावत हैं। हम दोनों पक्ष के अच्छे खिलाड़ियों में से हैं। हम विपक्ष में रह करके अपना राजनीतिक गेम खेलेंगे। अब बात करते हैं धर्म सिंह सैनी की। ये भी 5 साल बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। ये भी हवा का रुख भांपने में चूक गए। चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सैनी ने चुनावी ताल ठोकी और हार गए। अब हार के बाद जनता को दोष देते नजर आ रहे हैं। चुनाव अगर हम हारे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी की भी कमजोरी रही है। मैं आपसे बता रहा हूँ साहब, मेरी बिरादरी के लोग सब सुन लियो। आज भले चाहे मुझे यूँ कह रहे हो वहाँ चलो, लेकिन कहीं ना कहीं या इतनी जितनी छोटी कमी रही है या मेरी ही बिरादरी पूरी कर देती अगर वह गुमराह न होती। चाहे वो गुमराह हुई है या वो अटाले अडवाणी बने बैठे रहे हों। वो राष्ट्रवाद का झंडा आप देख लियो, उनका कितना बड़ा डंडा होगा, झंडा नहीं डंडा होगा उनका। इन नेताओं के साथ ही समाजवादी पार्टी के लखनऊ की सीट से अभिषेक मिश्रा, बलिया की बांसडीह से प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी भी अपनी सीट गंवा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की ओर से ही दिग्गजों की हार हुई। बीजेपी की 11 मंत्री अपनी सीट गंवा चुके हैं, जिनमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य और सतीश चंद्र द्विवेदी, मोती सिंह, आनंद स्वरूप शुक्ला समेत कई लोगों ने हार का सामना किया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने हार स्वीकारते हुए ट्वीट किया। सिराथू विधानसभा क्षेत्र की जनता के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम के लिए आभारी हूं। जिन मतदाताओं ने वोट रूपी आशीर्वाद दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। खैर, चुनावी जंग में हार जीत तो होती ही रहती है, क्योंकि जो जनता आपको सिंहासन तक पहुंचाती है वही आपको हराने का काम भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।